हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि यदि वास्तविक संख्या a इज ग्रेटर देन जीरो जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तथा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो का एक उभयनिष्ठ वास्तविक मूल है का मान 3y√2 बीटा है, तब बीटा बराबर होगा। आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन के बने एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव ए एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। एक और इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। हमें ऐसे बोला गया है एक उभयनिष्ठ वास्तविक मूल्य का मान 3/√2 बीटा है। हम ऐसे मानते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू तो रखना पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे मानते हैं कि एक रूट अल्फा है जो कि इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 3/√2 बीटा की। अब हम एक काम करते हैं, अल्फा रख देते हैं। दोनों यदि सेम रूट हैं तो अल्फा रखते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का फाइव ए अल्फा प्लस का वन इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखेंगे। वो मैं इसके नीचे रख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो। माइनस करते हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए अल्फा और फाइव ए अल्फा यदि आप कॉमन निकालोगे तो वन माइनस का फाइव बचेगा प्लस, अब ये दोनों ही प्लस के हो गए तो फाइव प्लस वन सिक्स इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो ये कितना आ गया है? फाइव में से आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, माइनस फोर ए एक्स आ जाता है। तो माइनस का फोर ए एक्स इक्वल टू माइनस का सिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6/4a या 3/2a। ठीक है, कितनी आ गई? 3/2a। अब हम इसको रिलेट करते हैं, तो अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3/2a, मतलब एक्स की अल्फा की वैल्यू हम बोलेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2a। तो अब हम देखते हैं, 3/2a रखते हैं हम इक्वेशंस में, तो हम देखेंगे कि इस पे यदि हम 3/2a रखते हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह में है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर है मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर एट, माइनस का फाइव मल्टीप्लाई में थ्री टू ए मल्टीप्लाई ए प्लस का वन इक्वल टू में जीरो, यही होगा। अब सॉल्व करते हैं तो ए से ए कैंसिल हो गया है, तो यह जाएगा 9/4 ए स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ए इक्वल टू में कितना है? और ए और साथ में ही था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है अभी तक। के बाद ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये ए 3/2a निकला है, तो ये अल्फा की वैल्यू निकली है, अल्फा की वैल्यू 3/2a है। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, ये अल्फा का स्क्वायर था, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आ गया 9/4 ए स्क्वायर माइनस का 15/2 प्लस का वन इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो 9/4 ए स्क्वायर इक्वल टू में ये इस तरफ जाएगा, तो प्लस का 15/2 माइनस का वन होगा, तो टू, 15 में से टू जाएगा तो 13/2 बचेगा पॉजिटिव। ठीक है, टू से ये टू टाइम कैंसिल, तो हम इसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ ले आते हैं और 9/26 यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9/26 है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। यदि हम ए निकालना चाहें तो वो कितना जाएगा? रूट में 9/26। अब हमें एक चीज समझनी है कि ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, लेकिन हमें पहले ही बोला है कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव लेना है सिर्फ। ए इक्वल टू हो जाएगा 3/√26, या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 13
ठीक है। अब इसे कंपैरिजन करें 3/2 बीटा से। हमें बोला गया था कि एक जो वास्तविक मूल है वो किसके इक्वल है, कॉम्बिनेस्ट वास्तविक मूल का मान 3/2 बीटा के इक्वल। अब ये तो हमने ए निकाला हुआ है, माइंड में आना चाहिए कि ये तो हमने ए निकाला है। ठीक है, तो हमें पता है यदि वास्तविक संख्या a इज ग्रेटर देन 0 जिसके लिए का एक उभयनिष्ठ मूल है का मान इतना है। ठीक है, किसका मान है ये मान है आपके a का। ठीक है, ये a की वैल्यू आई है आपकी। तो अब a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू हमें 3/√2 बीटा के इक्वल दी है, मतलब आप कंपेरिजन करोगे तो बीटा इक्वल टू 13 आ जाएगा। और यही तो हमारा करेक्ट आंसर है। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज 13। थैंक यू। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं तो ब्लैंक में 13 आ जाएगा, ये बीटा की वैल्यू। थैंक यू।